नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे संवेग संरक्षण के नियम का निगमन। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं संवेग संरक्षण पर आधारित प्रश्न। ये जो संवेग संरक्षण हम पढ़ा रहे थे क्लास 9 का, ये 9 में चैप्टर है बल तथा गति के नियम। और ये 9 का ही नहीं है, ये क्लास 11 में भी सेम प्रश्न आते हैं, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊंचा होता है, लेकिन लगभग वही प्रश्न जो है इंटरमीडिएट में भी आते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है संवेग संरक्षण पर आधारित प्रश्न। एक प्रश्न है कि 100 ग्राम व 20 ग्राम, ठीक, 100 ग्राम व 20 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्या है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान जो है 200 ग्राम है। कि वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश, मतलब एक ही रेखा में, मतलब रेखा मतलब पाथ क्या एक ही है, एक ही रेखा में के अनुदिश क्रमशः, एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में, यहाँ पर क्या है, एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में गति कर रहे, क्या है, एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड व 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर। इसका मतलब समझ रहे हैं, प्रश्न क्या कर रहा है, मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही हैं, दोनों वस्तुएं टकराए थे, क्या आती हैं, दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात की। देखिए, इस प्रश्न का सबसे पहले फिजिक्स का ही नियम होता है कि प्रश्नों का जब तक आपके माइंड में उसका फिगर न बन जाए कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न हो रहा होगा, तब तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे। सबसे बड़ी बात होती है ऐसे प्रश्नों में आपको माइंड में इस चीज़ का प्रैक्टिकली फिगर बन जाना। क्या हो रहा, प्रैक्टिकली फिगर बन जाएगा तो आप इसको, कितना बड़ा टफ रहा क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से कर। देखिए, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि 100 ग्राम व 200 ग्राम, कि एक 100 ग्राम को मान लेते हैं, एक 200 ग्राम की दो वस्तु है, ठीक, ये मोन मान लेते हैं इसको, ये 100 ग्राम का है और ये 200 ग्राम का, क्या है, 200 ग्राम की दो वस्तु एक ही रेखा है अनुदिश, मतलब पाथ आप उनका एक ही है, क्या है, एक ही गति करे इधर, ठीक, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। देखिए, अगर ये आगे जा रहा है इधर तो ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक, दोनों वस्तुएं गति कर रही हैं, 2 मीटर व 1 मीटर प्रति। पहला जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, और उसका दूसरा जो है 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं, मान लेते हैं यहाँ आने के बाद टकरा जाती है, ठीक, टकरा जाती है। टकराने के बाद जो पहला वेग जो हो रहा है, पहला वस्तु जो 1.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो दूसरा वस्तु किस वेग से, मान लेते दूसरा वस्तु यहाँ है तो ये वाला वस्तु किस वेग से आगे जाएगा, ठीक, ऐसा प्रश्न हो गया है फिगर। तो देखिए, संवेग संरक्षण का नियम, यमोन बराबर आपका दिया गया है 100 ग्राम। 100 ग्राम हम क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको केजी में बदल लें, 10 से भाग दे देंगे तो कहा जाएगा 1.01 kg या फिर 1/10 kg, ठीक है। और m2 का हो जाएगा 1/5 kg, क्या हो जाएगा, 200 ग्राम को बदल देंगे केजी में, कितना जाएगा, 1/5 kg। पहला वस्तु का जो है u1 मान लेते हैं, किस वेग से चल रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। दूसरा वस्तु जो है 1.5 मीटर प्रति सेकंड के 1.0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक। टक्कर के बाद पहला वस्तु 1.67 मीटर के वेग से चलता है। पहला वस्तु का मतलब मान लेते हैं v1, किस वेग से चल रहा है, 1.67 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो दूसरा वस्तु क्या होगा, v2, किस वेग से चलेगा, ठीक, किस वेग से आगे बढ़ेगा या फिर चलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ों को देखना है, ठीक। प्रश्न हल करते वक्त सबसे पहले इसको लिखना है, m1 क्या है, m2 का है। देखिए, जो प्रारंभिक वेग होती है हमारी उसको u से डिनोट करते हैं, ठीक। प्रारंभिक मतलब जिस वेग से हमने शुरुआत किया हुआ है वो u से होता है, जो अंत में आपने प्राप्त किया, ठीक, वो क्या होता है, v। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइए कि u क्या होता है और v क्या होता है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक। m1 m2 v1 v2। v1 जो है 1.6 मीटर, टक्कर के बाद इतना मीटर के वेग जाता है, दूसरा उस टक्कर के बाद किस वेग से आएगा। देखिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, फार्मूला क्या बताया पिछले वीडियो में, तो जो यदि आप लोग जो वीडियो को नहीं देखे होंगे पिछला वाला, तो आप लोग देख लेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन और ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। पिछले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्या हो गया, यमोन क्या होता है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है,
संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु की टक्कर के बाद का संवेग प्लस टक्कर के पहले के संवेग के बराबर होता है। यमोन u1 प्लस m2 और u2 हो गया। टक्कर के पहले का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद के संवेग के, m2 और v2। देखिए टक्कर के पहले का दोनों वस्तुओं का संवेग टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं का संवेग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस फार्मूला आपको लगा देना। यमोन का मान दिया गया 1/10, u1 का मान दिया गया 2 प्लस 1/5 m2 का इसका दिया गया है, u2 का मान क्या दिया गया 1। और देखिए यमोन का मान दिया गया 1/10, u1 का मान दिया गया 1.67 प्लस m2 का मान दिया गया है 1/5 और v2 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, इसे काट देंगे तो 1/5 हो जाएगा, प्लस ये तो है ये 1/5 बराबर 1.67/10 प्लस v2/5। अब इसको जोड़ देंगे 1.5, वो 1/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2/5। क्या हो जाएगा 2/5 बराबर हो जाएगा 1.67/10 प्लस v2/5 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है, अचर पद एक तरफ कर लीजिए, चर पद को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा v2/5। ये देखिए पक्षांतर कर देंगे इधर, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1.67/10 बराबर v2/5। अब हम इसको एलसीएम अगर ले लिया 10 और 5 का तो कितना आता है, एलसीएम हमारा 10 आएगा। क्या आएगा 10 तो 2 बार जाएगा, 2 दूना के 4, 10 तो है एक ही बार जाएगा, 1.67 बराबर v2/5। अब 4 में से 1.67 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 4.00 1.67 10 हो गया, ये 3 बचा, ये 9 में से 6 घटा 3 ये कितना बचा 2.33। क्या हो जाएगा 2.33/10 बराबर v2/5। क्या हो जाएगा देखिए v2 बराबर, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2.33 × 5 हो जाएगा बटे 10। ये हमारा कट जाएगा, ये बटे 2 से हो जाएगा 5/2। देखिए 5 कम 5 2 5 10 तो 1/2 हो जाएगा। तो v2 बराबर हो जाएगा 2.33/2। इसको हम काट देंगे, 2 1 कम 2, एक बार जाएगा, 1 शेष बचा 13 हो गया, 6 दूना के 12, फिर 1 बचा, 1 के आगे बढ़ाएंगे 0, क्या हो जाएगा 10, 2 5 10। तो v2 का मान जो हो जाएगा 1.165 मीटर। तो दूसरा गोला जो होगा 1.165 मीटर के वेग से होगा। ठीक, दूसरे गोले का वेग 1.165 मीटर प्रति सेकंड होगा। देखिए बोला गया है कि 100 ग्राम व 200 ग्राम की दो वस्तुएं, क्या दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में गति, मतलब एक ही रेखा में है और एक ही दिशा में भी चल रही, रेखा भी एक ही है, पाद भी एक ही है और दिशा भी एक ही दिशा में चल रही है। ठीक, तो दोनों वस्तुएं क्या होती है, टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग इतना 1.67 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करिए। सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए और सबसे प्रयास यही करिए जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का फिगर आपको माइंड में बन जाना चाहिए। अगर माइंड में आपका फिगर बन जाता है, फिजिकली फिगर बन जाएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए फिगर यही बनना चाहिए आपके भी माइंड में कि देखिए 100 ग्राम का कोई गोला है, 200 मीटर प्रति सेकंड वेग से जा रहा है, उसी रेखा में क्या है 200 ग्राम का वो जा रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से आगे जा रहा है। ठीक, उसके बाद बोला टकरा जाती है, तो टकरा जाती है, जब टकरा जाती है तो ये वाला जो है यमोन जो है 1.6 मीटर प्रति सेकंड वेग से आगे जा रहा है, तो m2 किस वेग से जाएगा, ये m2 किस वेग से आगे जाएगा, यही मान पूछ रहा है v2 का मान। ठीक, ये m2 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे यमोन m2 बना लेंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी वस्तु के देखिए संवेग संरक्षण का नियम, टक्कर के पहले का संवेग
प्लस टक्कर के बाद का संवेग आपस में बराबर है। देखिए टक्कर के पहले के संग वस्तु ए के लिए, वस्तु बी के लिए, और ये टक्कर के बाद का वस्तु 1 और वस्तु 2 का वेग क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर 1/1/10 गुण 2 प्लस 1/5 गुण 1 m1 u1 प्लस m2 इधर हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। m1 का मान 1/10, ये v1 का मान 1.67 मतलब 6-7, m2 का मान 1/5 गुणे v2 का मान आपको ज्ञात करना है, तो गुणा कर दे v2 से। देखिए 1.67/10 हो गया प्लस v2/5 और 1/5 प्लस 1/5 कर देंगे कितना आ जाएगा 2/5 प्लस 1/6-7/10 प्लस v2/5। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए आप चर पद वाला इसको हमको ज्ञात करना है, तो इसको उठाकर इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस में है, इधर भेज देंगे तो आप क्या आ जाएगा माइनस में, तो 2/5 माइनस 1.67/10 बराबर v2/5। अब देखिए यहाँ 5 और 10 एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा। देखिए 5 है 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 है 10 है तो 1 ही बार जाएगा, तो माइनस 1.67 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो 4 में से अगर घटाते हैं 1.67 तो आता हमारा 2.33/10 बराबर v2/5। तिरिया गुणा कर दिए, देखिए ऊपर गुणा कर 2.33 गुणे 5 बराबर 10 v2, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा 2.33/10 क्या हो जाएगा v2 बराबर 2.33/10 क्या हो जाएगा v2 आ जाएगा 2.33 गुणे 5/10। अब 5 से 10 काट देंगे तो 5 कम 5 5 10 क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा 2.33/2। इसको हम भाग दे देंगे 2.33 को 2 से आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो जो दूसरा गोला है 200 ग्राम वाला उसका वेग हमारा आ जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन दूसरा है, बोल रहा है कि एक टुकड़ा जो है विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। किसी पहाड़ी है, ठीक, मान लो यहाँ एक पहाड़ी है, यहाँ एक पहाड़ी है, यहाँ से कोई टुकड़ा है, ठीक, ऐसे ऐसे करके पहाड़ी कोई है, यहाँ से एक टुकड़ा है जो 7 टन का है। 7 टन का मतलब क्या हो जाए, गुणा कर दिए तो 7000 kg। 1 टन में जो होता है 1000 kg होता है। कितना होता है 1000 kg। लुढ़कना प्रारंभ करता है 20 सेकेंड में, मान लो यहाँ आ जाता है, कितना आ जाता है यहाँ पे आ जाता है 400 मीटर की दूरी करता है, 400 मीटर की दूरी तय करता है यहाँ पर 20 सेकेंड में, ठीक, का 400 मीटर दूरी तय करता है 20 सेकेंड में। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि इसका द्रव्यमान 7 टन हो तो इस पर लगने वाले बल। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है आपका यम दिया गया है 7 टन बराबर कितना हो गया, 1 टन में जो होता है 1000 kg होता है, 7 टन में कितना हो गया 7000 kg। कितना हो गया हमारा द्रव्यमान 7000 kg। 7 टन हो गया हमारा 7000 kg। नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करता है, ठीक, 20 सेकेंड में t बराबर 20 सेकेंड दिया गया है, में 400 मीटर दूरी, तो s बराबर हो गया, दूरी कितना होता है s से लेते हैं, तो इसका त्वरण a का मान पूछ रहा है और उस पर लगाया गया बल। तो सबसे पहले बल का समीकरण का होता है बराबर m × a। तो जब तक a नहीं निकलेगा तब तक आपको f का मान नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर u दिया गया है, u नहीं दिया गया, t दिया गया है, ठीक है, विरामावस्था से प्रारंभ करता है। विरामावस्था से मतलब u का मान हो गया 0। आपको u दिया गया है, t दिया गया है, s दिया गया है, ये ज्ञात करें। देखिए तो इसमें एक होता है हम सीधा सीधा कर देते हैं वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम a/c/t, लेकिन आप इसको लगाएंगे आपका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको अंतिम वेग दिया ही नहीं गया, ठीक। तो यहाँ वो वाला जो पहला समीकरण है गति को नहीं लगेगा, अब इसमें लगेगा गति का दूसरा समीकरण, क्योंकि आपको यश के पद में टी ए को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यश के पद में ए को ज्ञात करना है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? दूसरा आप यहाँ पर लिखेंगे पहले गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? यश बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यश का मान आपका 400 मीटर है, u का मान विरामावस्था से है, t का मान 20
कर देंगे 20 गुणे 0 क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, प्लस 1/2 ये हमको ज्ञात करना है टी का मान 20 का होल स्क्वायर। तो यस बराबर होगा 400 बराबर 0 प्लस 1/2 1 गुणे 20 का वर्ग 400। ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 400, 200 बार जाएगा तो 400 बराबर हो जाएगा 0 तो 0 ही रहेगा, बराबर 200 ए क्या हो जाएगा, देखिए 400 बराबर 200 इंटू ए क्या हो जाएगा, 400 बराबर 2 कट गया, ए इंटू 200 कितना है 200 ए का मान कितना हो गया 400/2, 400/200 कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण जो होता है किस में लिखते हैं, यदि मीटर में चाल दिया गया है, सेकंड में समय दिया गया है तो क्या लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो त्वरण हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या देखिए गति का हम ए बराबर भी माइनस वी टी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको अगर भी दिया गया होता तो हम ए नहीं लगाते, गति का पहला समीकरण लगाते, लेकिन ये भी नहीं दिया गया है इसलिए हमको गति का दूसरा समीकरण लगाना पड़ेगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से। हल कर देंगे, ए का मान आ जाएगा हमारा 400/200 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल ये तो हमारा त्वरण आ गया, क्या आ गया त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड का। दूसरा क्या ज्ञात करना है, उस पर लगने वाला बल, बल क्या होता है एफ बराबर यम ए, क्या होता है बल यफ बराबर क्या होता है यम ए। यम का मान 7 टन बराबर कितना आएगा 7000 kg गुणे ए का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, क्या होता है 7 गुना के 14000 न्यूटन। तो इस पर इसका जो है त्वरण 2 मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा और उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन। तो उस टुकड़े पर के द्वारा लगेगा बल 14 न्यूटन और उसका हो जाएगा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन तीसरा दिया गया है 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, कितना है 50 ग्राम द्रव्यमान गोली है 4 kg की राइफल से 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। ठीक, तो राइफल की इस वेग से पीछे हटेगा। देखिए 50 kg द्रव्यमान की गोली है, ठीक 4 kg की राइफल से छोड़ी जाती है। जब छोड़ी जाती है तो गोली जो होती है 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, तो राइफल किस वेग से पीछे हटेगी उसे पूछ रहा है। देखिए क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम, क्या होता है संवेग संरक्षण, क्या होता है किसी वस्तु की टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 और v2। अब देखिए m1 और m2, देखिए गोली और है आपका राइफल है, प्रारंभिक वेग ऐसा नहीं वो आकर टक्कर करती है, वो एक क्या होती है शून्य पर रहती है, मतलब विरामावस्था में रहती है, छोड़ने के बाद सीधे वेग निकलती है, वेग क्या होता है प्राप्त करती है। तो प्रारंभिक वेग जो होता है गोली और बंदूक के इसमें 0 होता है दोनों का। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि गोली चल के आती है बंदूक धड़ाक से मारते आगे, ऐसा नहीं होता हुआ ट्रिगर दबाता है तुरंत निकल जाती है। तो m1 देखिए u1 और u2 का मान हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा u1 बराबर हो जाएगा u2 बराबर हो जाएगा 0। क्यों, ऐसा नहीं है कि भाई कि गोली चल के आ रही बंदूक को मारती है, फिर बंदूक चल के आती है गोली को मारती है तो गोली किस वेग से आगे से बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी इस तरह के सवाल में नहीं रहता है। तो कर देंगे रख देंगे m1 का मान 50 kg, 50 ग्राम को हम बदल देते हैं kg में, तो 50 ग्राम को 1 ग्राम जो होता है हमारा 1/1000 kg का होता है। तो 50 ग्राम कितना हो जाएगा 1/1000 गुणे 50, काट देंगे 0 0, 5/100 कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 गुणे 0 बस m2 का मान हो जाएगा 4 गुणे 0 बराबर m1 का मान 1/20 गुणे v1 का मान कितना दिया गया है 35 प्लस m2 का मान 4 गुणे v2। इस वाला पूरा वैल्यू हो गया 0, इसको काट अगर देते हैं तो 5 7 35 4 5 20 कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 चौके 20, इधर 0 बराबर 7/4 प्लस 4v2, इसको इधर कर देंगे किस में आ जाएगा प्लस है तो माइनस में आ जाएगा बराबर 4v2। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे
V2 हो जाएगा -7/4, इधर क्या गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 1/4 हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा -7/16। अब 7 में भाग दे देंगे 16 का, कितना होता है, 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 16 3 48, 16 चौके 64 हो जाएगा, फिर 0, ठीक। फिर कितने बार जाएगा आपका, जाएगा 3 बार, 16 3 48, 1 और 2, कितना हो जाएगा 16 7 112, 112 हो जाएगा, तो बचेगा 8, फिर 0 ले जाएंगे, 16 5 80, तो 0.4375 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो V2 हो जाएगा 0.4375 मीटर प्रति सेकेंड। तो गोली जो होगी माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब ये है कि ये जो बंदूक है इतने वेग से पीछे हटेगी। माइनस का मतलब ये होता है बंदूक इस वेग से पीछे हटे। देखिए जब भी गोली और बंदूक छोड़ी जाती है तो उसका वेग दोनों का मान लेते हैं 0, ठीक, 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा U1 और U2 बराबर 0 कर देंगे, इधर का पूरा वैल्यू आ गया 0, इधर का पहलू पूरा 0 आ गया, यह M1 का मान 1/20 गुणे 35, वेग 35 है, प्लस 4 M2 का मान V2 आपको ज्ञात करना है। तो 7/4 प्लस 4 V2 पक्षांतर कर देंगे उधर, तो -7/4 बराबर 4 V2। अब V2 रखा जाए 7/4 भागे 4 कर देंगे, इधर का जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -7/16, तो कर देंगे 0.375 मीटर पर सेकेंड। तो गोला जो है इतना मीटर पर सेकेंड से पीछे हटेगा, ठीक। तो क्या राइफल जो है 0.437 मीटर पर सेकेंड वेग से पीछे हटेगा। देखिए पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक 8000 kg द्रव्यमान का एक क्या है, रेलगाड़ी, क्या है 8000 kg द्रव्यमान का एक रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधे पटरी पर खींचता है। 5000 मतलब 2000 kg का एक डिब्बा है, मतलब 5 डिब्बे, ठीक। एक डिब्बा 5 डिब्बों को एक रेलगाड़ी खींच रहा है सीधी पटरी पर, जबकि एक डिब्बे का वजन कितना दिया गया 2000 kg, ठीक। यदि इंजन जो है 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करती है, कितना न्यूटन का बल आरोपित करती है, तथा पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। देखिए इंजन तो 40,000 का लगा रहा है, लेकिन घर्षण बल 5000 का लग जा रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। घर्षण बल क्या होता है, एक तरीके से लॉस होता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपने बल लगा रहा है, लेकिन आपका घर्षण मतलब आप तल जो होता है उसका और उसके बीच का जो घर्षण बल होता है, उसी घर्षण बल मतलब कांटेक्ट, उसके वजह से क्या होता है आपका एनर्जी लॉस होती है, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक। तो नेट त्वरक बल, नेट मतलब आपने तो इसके द्वारा कितना बल लगा, 5000 क्या हुआ, 5000 आपका घर्षण बल है और इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन का बल, तो नेट त्वरक बल ज्ञात की। तो नेट त्वरक बल कितना हो जाएगा आपका, देखिए रेलगाड़ी का द्वारा कितना बल लगाया गया, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया बल कितना है, मतलब इंजन द्वारा लगाया गया बल 40,000 न्यूटन है, 40,000 न्यूटन, जबकि घर्षण बल कितना है 5000 न्यूटन। तो नेट त्वरक बल जो हो जाएगा हमारा, नेट त्वरक बल हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 40,000 में से घटा देंगे 5000, तो आ जाएगा हमारा 35,000 न्यूटन। तो नेट त्वरक बल जो हो जाएगा, पहला पूछ रहा है उसका हो जाएगा 35,000 न्यूटन। तो नेट त्वरण जो हो जाएगा 35,000 न्यूटन। उसके बाद पूछा रेल का त्वरण, देखिए त्वरण ए होता है F/m, तो m का मान जो पूरे रेल का पूछ रहा है, देखिए एक रेलगाड़ी है, एक डिब्बे का वजन कितना 5000 kg है, 2000 kg है। एक डिब्बे का वजन जो है का वजन जो है 2000 kg है, ठीक। तो 5 डिब्बे कितना हो जाएगा, 2000 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10,000 kg। तो m का मान जो होगा 10,000 kg। तो रेल का त्वरण ए बराबर का होता है F/m, त्वरण का होता है ए बराबर गति का होता है बल का समीकरण, ए बराबर का होता है m ए, तो ए बराबर का होता है A/F, F/m। तो F का मान हो गया हमारा 35,000 न्यूटन और द्रव्यमान कितना होगा 10,000 kg। कट जाएगा हमारा 3 35/10 कर देंगे तो 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो रेल का त्वरण जो हो जाएगा, रेल का त्वरण 3.5 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किसमें आता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद पूछ रहा है एक रेल द्वारा एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल। ठीक, एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे द्वारा लगाया गया बल, तो क्या होता है ये? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? देखिए, एक डिब्बे द्वारा को दूसरे डिब्बे, मतलब एक को छोड़ के बाकी 4 को, पहला जो पीछे वाला है वो तो बल लगाएगा 4 पर, क्या लगाएगा? तो 4 डिब्बों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे द्वारा पर लगाया गया बल, डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। तो क्या उस केस में मास का हो जाएगा, क्योंकि एक डिब्बा का तो पूछा नहीं जा रहा है, बाकी किस पर होगा? 4 डिब्बा को लगाया गया बल है, तो 4 डिब्बे का मास कितना है? 4 गुणे 2000, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 kg। तो 8000 kg द्रव्यमान हो गया। त्वरण कितना दिया गया है? 3.5। त्वरण कितना आया है? 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उस डिब्बे, जो पिछला डब्बा है उस डिब्बे द्वारा बाकी डिब्बों को कितना बल लगाया जाएगा? तो यह बराबर का होता है m इंटू ए। यह बराबर का होता है m ए। तो m का मान हो गया आपका 8000, ए का मान 3.5, 8 3 के 24.5 गुणे 8 कर देंगे तो 24 4 28,000, कितना हो जाएगा? 28,000 न्यूटन। अगर 8 गुणे 3.5 करता है तो कितना आता है? 28,000 न्यूटन। तो तीसरा जो हो जाएगा, डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल 28,000 न्यूटन। देखिए, एक 8,000 द्रव्यमान का एक रेलगाड़ी है, प्रति इंजन 2000 kg, एक प्रति इंजन 2000 kg द्रव्यमान का 5 डिब्बों को खींच रहा है। ठीक, 5 डिब्बों को खींच रहा है एक इंजन, पट सीधे पट खींचता है। यदि इंजन जो है 8000 न्यूटन का बल आपूर्ति होता है, इंजन जो है 8000 न्यूटन का बल आपूर्ति करता है, और तथा घर्षण बल पटरी जो होता है 5 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। नेट त्वरक बल, नेट त्वरक बल मतलब आपने कितना लगाया। जैसे मान लेते हैं कोई बिल पास होता है, आपका 10,000 का बिल पास हो गया, उसमें से 2,000 ठेकेदार या फिर नेता लोगों ने खा लिया, बचा कितना? तो वही जो नेट त्वरक जो बचा, तो घर्षण बल क्या होगा? एक तरीके से लॉस हो गया हमारा। तो घर्षण बल 5 न्यूटन है, तो घटा देते हैं तो पहला आएगा हमारा नेट त्वरक 5,000 और 35,000 न्यूटन। उसके बाद पूछ रहा है रेल का त्वरण। रेल का त्वरण, एक डिब्बे का द्रव्यमान जो है 2000 kg है, तो 5 डिब्बे कितना हो जाएगा? 10,000 kg। तो ए का तो F बटे एम, तो F को मान आ रहा है नेट त्वरक कितना? 35,000 न्यूटन है, बटे 10,000 से भाग देंगे तो 3.5 मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो रेल का त्वरण जो है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद पूछा डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाएगा, मतलब पिछले डब्बे के द्वारा आगे वाले डब्बों पर लगाया गया बल। तो आगे कितना डब्बा है हमारा? 4 डिब्बा है, तो 4 डिब्बे एक द्रव्यमान हो गया 8000 kg। ठीक, उसके बाद त्वरण कितना आया है? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल क्या होता है? या बराबर m ए। तो m में गुणा कर देंगे ए से, 8000 गुणा 3.5 कर देंगे तो 28,000 न्यूटन। तो तीसरा हो जाएगा हमारा 28,000 न्यूटन। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि वे एक दूसरे से जुड़ जाते, क्या होती हैं? जुड़ने के बाद दोनों m1 और m2 का मान ऐड हो जाए। ठीक, तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ग्राफ, उसका मतलब फिगर देखिए, आपको इसका फिगर आपके माइंड में फिजिकली बनना चाहिए। देखिए, दो वस्तुएं हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं, एक इधर जा रही है, दोनों की चाल भी समान है। m1 का मान 1.5 kg है, इसका भी मान 1.5 kg है, 5 kg है, कितना है? kg है। ये भी आ रही है आपका 2.5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, और ये भी इधर ही आ रही है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। टकराने के बाद दोनों वस्तुएं जुड़ जाती हैं, तो उसका वेग क्या होगा? ठीक, v1 बराबर हो जाएगा v2 बराबर v। तो दोनों का वेग क्या होगा? अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसको पहले लिख लेंगे, m1 बराबर 1.5 kg बराबर m2 बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 kg। दोनों का क्या द्रव्यमान मास है? v1 बराबर है v2, नहीं u1 है, u1 बराबर u2
बराबर u बराबर क्या है 2.5 मीटर, दोनों का वेग क्या है समान है। तो v1 बराबर v2 है, बराबर v का मान पूछ रहा है। v1 और v2 बराबर है, दोनों बराबर v मान लें, उसका v का मान पूछा जाए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, का सूत्र का नियम, सूत्र संवेग संरक्षण के नियमानुसार बार बार m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 और v2। यहाँ पर समझ देखिए, अब जब दो वस्तुएं एक ही तरफ आ रही हैं तो न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार, ठीक, तीसरे नियम के अनुसार क्या हुआ कि जब दो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यदि दो वस्तुएं एक ही तरफ आ रही हो, ठीक, तो क्या हुआ, अगर ये वस्तु जितना बल लगाएगी इस वस्तु पर वो भी इतना ही बल इस पर लगाएगी, लेकिन इसके विपरीत लगाएगी। तो अगर एक को मान लें अगर एम भी, क्या मान लें एम भी और u1 और इसको मान लें एम u2, तो एम u1 जो होगा बराबर होगा माइनस एम u2 के न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। तो हो जाएगा m1 v1 तो 1.5 u का मान 2.5 माइनस में हो जाएगा एक 2.5 गुणा 1.5 बात एक ही है, बराबर m1 का मान 1.5 v1 का मान 2.5 प्लस m2 का मान 1.5 v2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है आपका सेम, क्या है नहीं, v2 का मान, v2 और v1 एक ही चीज़ है ना v2। अब देखिए क्या एक चीज़ है, v1 बराबर है v2, क्यों v1 बराबर v2 बराबर v, तो हम यहाँ पर v2 की जगह पर दोनों में क्या लिख सकते हैं v, तो 1.5 v प्लस 1.5 v क्या हो जाएगा 3v, और ये आपस में कट जाएंगे 0, तो 3v बराबर 0 होगा, तो v का मान क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों वस्तुएं टकराने के बाद वहीं की वहीं रुक जाएंगी, ठीक। यहाँ 0 क्यों लिया गया था माइनस, क्यों, दोनों वस्तु एक ही तरफ आ रही हैं, तो हम जिस वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो भी हमारे पर इतना ही बल लगाती है, लेकिन आपके विपरीत दिशा में, ठीक। तो एक को माइनस ले लेंगे तो आ जाएगा, तो सम्मिलित वेग इनका आ जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। आज का वीडियो रहा, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छा ना लगा तो भी कमेंट में बताइए कि आपने सर यहाँ पर पढ़ाया या फिर आपको ऐसे बनाना चाहिए, आप कमेंट जरूर करें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर जो दोस्त नए जुड़े होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसको देख करके हमको और एनर्जी मिलती है और अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करने का, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें आप लोग, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, बेस्ट ऑफ लक।